हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो काउंसलिंग 15 दिसंबर 2021 को पहला दिन आयोजित हुआ। उसमें यही देखा गया जो बीसी, एमबीसी, एनसीएल और एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट का मैटर था 31/10/2014 के पहले का होने का। तो यहाँ पर नया या पुराना सभी का रखा जा रहा है। जिनका न्यू है इस पर न्यू लिखा जा रहा है, ओल्ड वालों के कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो बहुत कैंडिडेट अब यह समझ रहे हैं कि मेरा तो काम ओके हो गया क्योंकि मेरा वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया, हमको वहाँ पर कुछ नहीं बोला गया। तो ऐसा बात नहीं है। मैं इस वीडियो में वही सब सबूत दिखाने वाला हूँ कि काउंसलिंग के बाद और फाइनल मेरिट से पहले भी बहुत सारे वर्क होते हैं। इसी को लेकर जैसा स्क्रीन पर आप लोग सामने देख रहे हैं, आइए पहले उसी को देखते हैं। यहाँ देखिए, अभ्यर्थी द्वारा संस्कृत विषय के शिक्षक हेतु अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के कोटि के लिए आवेदन किया गया है, परंतु 26/10/2018 से 2/11/2018 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारंभिक सत्यापन के क्रम में उनके द्वारा अंचलाधिकारी स्तर के दिनांक 28/11/2016 को पति के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। आयोग के पत्रांक इतना के द्वारा निर्गत पत्र द्वारा अभ्यर्थी से दिनांक 5/11/2018 तक जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने को निर्देश दिया गया है। मतलब ये कैंडिडेट हैं, ये अनुसूची 1 से आवेदन किए थे और उसका सर्टिफिकेट भी दिखाए थे अंचलाधिकारी स्तर तक का, लेकिन डिमांड किया गया था अनुमंडलाधिकारी का। मैं वो विज्ञापन भी दिखाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन ये अंचलाधिकारी तक का दिखाए और इनको बोला गया कि आप सही जाति प्रमाण पत्र इतना तिथि तक दिखाइए। तो इसके प्रत्युत्तर में अभ्यर्थी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 4/7/2012 को निर्गत जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया, जो विहित प्रपत्र में नहीं है। देखिए 4/7/2012, लेकिन हम यहाँ पर विज्ञापन दिखा रहे हैं, उसमें लिखा गया था कि इतना तिथि के बाद का होना चाहिए। यहाँ देखिए आप लोग, इतना तिथि के बाद का, ये देखिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा और यह प्रमाण पत्र 2/6/2016 के पश्चात का निर्गत होना चाहिए। और ये निर्गत किसका कर दिए वो देख लीजिए, और ये निर्गत आपको कर दिए 4/7/12, यानी कि वो 16 का मांगा है, 16 या उसके बाद का मांगा है और विज्ञापन तिथि के पहले तक का, और ये उसके भी पहले 2012 का कर दिए। तो विहित प्रपत्र में भी नहीं था। दूसरी बात ये है, आवेदन में किए गए आरक्षण संबंधी दावे के समर्थन में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि इतना तक निर्गत वैध जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण उपयुक्त तालुक में आवेदक की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटे तक सीमित की जाती है। लेकिन अनारक्षित का सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो तब तो इनको सीट मिलेगा, इनका रद्द हो गया। तो इतना सा आप लोग समझ गए कि यहाँ तो उनका सब कुछ रख लिया गया, लेकिन बाद में जांच के क्रम में पाया गया ये वैलिड सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं। मांगा गया था अनुमंडलाधिकारी का, वो भी हम दिखा देते हैं कि कैसे अनुमंडलाधिकारी के यहाँ दिखाया गया है। देखिए आरक्षण का जो है जाति प्रमाण पर जिला या अनुमंडल के उपायुक्त का मांगा गया था, अंचलाधिकारी का नहीं मांगा गया था। और भी कुछ एग्जाम्पल है, हम लोग देखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपका सब कुछ रखा जाएगा, लेकिन बाद में छानबीन होगा, उसमें पता चलेगा। यहाँ देखिए, अभ्यर्थी द्वारा संस्कृत विषय के शिक्षक हेतु अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए आवेदन किया गया था और ये 26/10/2018, नहीं ये तो हो ही गया। और दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें कुछ सर्टिफिकेट को लेकर के भी है। तो सर्टिफिकेट जिनका एक समय सीमा के बाद से होगा उनको भी दिक्कत हो सकता है, क्या होगा ही। और यहाँ देखिए, यहाँ से भी कुछ मिलेगा वैसा। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के हम टारगेट कर रहे हैं इस वीडियो में, और आगे देखा जाएगा। नीचे आ रहा है, ये देखिए, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 कोटि में दावा किया गया है, परंतु
दिनांक 3/1/2019 से 23/1/2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारंभिक सत्यापन के कार्यक्रम में उनके द्वारा दिनांक 10/7/2018 को अनुमंडलाधिकारी स्तर से अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 दिनांक 14/3/2017 को अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 का जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25/4/17 थी एवं निर्गत एवं अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। आयोग के पत्रांक इतना द्वारा अभ्यर्थी के कारण परीक्षा करते हुए 29/8/19 तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया। तो उसके प्रत्युत्तर में क्या हुआ, अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में पुनः दिनांक 10/7/18 को अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 कोटि का जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। और जबकि देना कब का था, आवेदन की अंतिम तिथि जो है 25/4/2017 तक का। तो पहली बार में तो दिया गया उसके पहले का, लेकिन वो था 10/7/2018 का दे दिए, तो 25/4/2017 तक की लिमिट था और आप दे दिए 10/7/2018 तक का अनुमंडलाधिकारी का, और समय सीमा से पहले दिए तो अंचलाधिकारी का था। तो अंचलाधिकारी तक का तो वैलिड नहीं है, जब भी वैलिड है अनुमंडल अधिकारी तक का, नहीं तो जिला अधिकारी तक का। तो प्रत्युत्तर में दिए अनुमंडल अधिकारी का दिए, लेकिन 10/7/18 का दे दिए। पहले भी यहीं दिए, बाद में भी तो रद्द हो गया और अंतिम में इनकी अनारक्षित कोटि तक सीमित किया गया, तो अनारक्षित का कट ऑफ नहीं पार कर पाए थे, तो इसके चलते इन्हें बाहर कर दिया गया। और एक उदाहरण और है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रपत्र में अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 कोटि में दावा किया गया, परंतु दिनांक 3/1/2019 से 23/1/2019 तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रारंभिक सत्यापन के क्रम में उनके द्वारा दिनांक 29/3/2017 को अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से पति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र की जमा करने की अंतिम तिथि 25/4/2017 थी और वहीं बिहार SSC में 31/10/2014 है, उसी को बेस बनाया गया है। आयोग के पत्रांक इतना दिनांक 16/1/2019 द्वारा अभ्यर्थी के कारण परीक्षा करते हुए दिनांक 23/1/2019 तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया। अभ्यर्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने में असमर्थता जताई, और किसी फीमेल कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ तभी मिलता है जब पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो, पति के आधार पर नहीं। तो यहाँ तो पति के आधार पर दे दिया गया था, लेकिन मांगा दिया जाना था पिता के आधार पर। तो फाइनली ये हुआ। उल्लेखनीय है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग इतना द्वारा झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर आवर्जित महिलाओं को आवर्जित राज्य में आरक्षण को अमान्य किया गया है। यही है, पिता के आधार पर नहीं दे पाई थी, इसके चलते वो हट गई। और आगे देखते हैं कुछ उदाहरण। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र, एक और कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में दावा किया गया था, लेकिन काउंसलिंग में ये अनुसूची 1 का जाति प्रमाण पत्र दिखा दिए। तो भाई भरे हैं आप अनुसूची 2 से, दिखा रहे हैं अनुसूची 1 का। जब इनसे कारण परीक्षा कर किया गया तो फिर भी ये 3/4/2019 का अनुमंडलाधिकारी द्वारा दिखा रहे हैं अनुसूची 1, जबकि भरे हैं अनुसूची 2 से। तो फाइनली तो इनको बाहर होना ही है, अनारक्षित कोटा का नहीं कट ऑफ पार करेंगे तो अभी तो सब कुछ आपका रख लिया जाएगा, लेकिन बाद में मेरिट बनाने से पहले जांच होगा एक एक चीज़। आप किस कोटि में आवेदन किए हैं, कौन सा कोटि का सर्टिफिकेट दिखाए हैं। एक कैंडिडेट ये भी हैं, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 से दावा किए हैं, परंतु काउंसलिंग में अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत 19/1/2016 को निर्गत पिछड़ा वर्ग कोटि का जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 25/4/17 थी और इसके जवाब में जब पता चला अंचलाधिकारी का तो मान्य नहीं है, तो अनुमंडलाधिकारी का बाद में दिए, तो 8/1/2019 का दे दिए, जबकि 25/4/2017 अंतिम डेट के पहले का होना चाहिए था। फाइनली इनको बाहर कर दिया गया, जो कि अनारक्षित कोटे का भी इनके पास सर्टिफिकेट नहीं था। तो अभी आपका सब कुछ रख लिया जाएगा, बाद में जांच होगा। और एक चीज़ और है कि जो आप लोग डाटा भरे हैं, जैसे देखिए, निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित पिता का नाम एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अंकित पिता का नाम में भिन्नता रहने के कारण परीक्षा फल लंबित रखते हुए परीक्षा की गई थी। कारण परीक्षा के उत्तर में प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने के फलस्वरूप उपयुक्त प्रावधानों के आलोक में आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत इनकी अभ्यर्थी रद्द कर दी गई। सर्टिफिकेट में नाम और
पूरी तरह से भिन्नता होगा। जिससे नाम है रमेश, उसमें लिखा गया होगा महेश, तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा। रमेश है, उसमें कोई एक लेटर छूट गया तो उससे दिक्कत नहीं है, इतना ही ज़्यादा भिन्नता रहा होगा। और आप लोग इसके पहले जो हम दिखे थे, इसमें आप लोगों ने देखे कैसे कैसे सर्टिफिकेट के कारण रद्द किया गया। आप लोग दोबारा तिबारा देख सकते हैं, क्योंकि कुछ भी था वो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ही प्रस्तुत करना था, उसके बाद का नहीं करना था। और 2/6/2016 के बाद था, और अंतिम तिथि जो था 25 अप्रैल 2017 उसके पहले तक का था। यहाँ देखिए, ऑनलाइन आवेदन में क्षैतिज आरक्षण अनुसूचित जिलों की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र तथा दिनांक भरना अनिवार्य है। दिनांक 2/6/2016 के बाद निर्गत झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मालूम ही होगा। वही हाल जाति प्रमाण पत्र में भी था। तो आप लोग देख लीजिए किस तरह से आरक्षण BC2 भरे हैं, दिखा रहे हैं BC1 का, तब वो बाहर हो जाइएगा। देना है आपको 31/10/2014 का, और देंगे आप बाद में का, तो तब भी ख़त्म हो जाइएगा। और अगर नाम में रमेश है, पूरी तरह से महेश लिखा गया, तब भी आप बाहर हो जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत स्पेलिंग में जैसे रमेश है RAMESH, तो वहाँ H छूटा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप लोग दोबारा तिबारा देखिए। फिलहाल मैं जो बताना चाहता था आप लोग समझ गए कि अभी काउंसलिंग में आपसे सब कुछ लिया जाएगा, लेकिन मेरिट बनाने से पहले एक एक पहलुओं का जांच किया जाएगा। आपको बोला भी जाएगा कि आप में ये फॉल्ट है, आप सुधार कर दीजिए। और उसके बावजूद भी आप नहीं देंगे तो बाहर हो जाएंगे, नहीं तो नहीं भी मांग सकता है, ये भी है, क्योंकि आप दे दिए तो अब क्या मांगेगा। तो ये वस्तु स्थिति झारखंड की थी, चूँकि हम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के भी पुराने कैंडिडेट या वर्तमान कैंडिडेट सब हैं, और वहाँ ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी में ये सब दिखा दिया जाता है। देखिए यहाँ आपत्ति है। अब अभ्यर्थी का जो बीच वाला हम कॉलम बोल रहे थे, उसमें अभ्यर्थी का अभिकथन, समीक्षा एवं आयोग का डिसीजन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।